इंडिया में मनी मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग लोगों में यह है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों सेम चीज है। ज्यादातर इंडियंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को एब्सोल्यूट गेन्स के तौर पे देखते हैं, ना कि CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न्स के आधार पे। कल्चरली इंडिया में वेल्थ को फ्लॉन्ट करना बहुत गलत माना गया है, लेकिन हम अपनी फाइनेंशियल लिमिट को एक्सीड करके घर खरीदते हैं ताकि हम उसे फ्लॉन्ट कर सकें। इस देश में प्रॉपर्टी उतनी ही बड़ी सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है जितनी पॉलिटिक्स और रिलीजन। यूं तो हम अपने बैंक स्टेटमेंट या इन्वेस्टमेंट को पब्लिकली डिस्कस नहीं करते, लेकिन जब बात घर की आती है तो हम उसे न सिर्फ डिस्कस करते हैं, हम उसे फ्लॉन्ट भी करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के इस दौर में भी आज की तारीख में ज्यादातर इंडियंस एक घर को सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी मानते हैं, एक ऐसा सोशल सिक्योरिटी जो जनरेशन वाइज ट्रांसफर हो रही है। ट्रैक टू रियलिटी के पैन इंडिया सर्वे में ऐसे बहुत सारे मनी मैनेजमेंट के मिथ्स एंड रियलिटी को लेकर मैं आया हूं। मैं हूं रवि सिन्हा और मैं यहां पे इस सर्वे के थ्रू डिकोड कर रहा हूं कि इंडियंस का जो ऑब्सेशन है प्रॉपर्टी को लेकर वो ऐसा क्यों है। ट्रैक टू रियलिटी सर्वे न सिर्फ इंडियंस के मनी मिथ्स और रियलिटीज को एक्सपोज करता है, ये इस मिथ को भी तोड़ता है कि इंडियंस का जो एक ऑब्सेशन है वो आज भी प्रॉपर्टी को लेकर है। ये फाइंडिंग्स बहुत आई ओपनिंग हैं, क्योंकि इंडिया में जो एक कल्चरल बिलीफ है कि हम कंजर्वेटिव स्पेंडर हैं, हम पैसे को बेटर समझते हैं। इस सर्वे से पता चलता है कि इंडियंस की मनी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत पुअर है। 94% इंडियंस, और ये डेमोग्राफी उस सेक्शन से है जिसमें ज्यादातर लोग लाइफ में ग्रो किए हैं एक पैसे की तंगी को देखते हुए, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि पैसा जो है वो उनके डीप रूटेड एंजाइटी और इनसिक्योरिटी की वजह है। और शायद यही वजह है कि उनमें से एक वास्ट मेजॉरिटी 90% एक सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं, सेफ्टी पहले देखते हैं, ना कि इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ को पहले देखते हैं। 64% इंडियंस, 2/3 के पास अंडरस्टैंडिंग में नहीं है प्रॉपर की सेविंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या है। ज्यादातर इंडियंस के लिए मनी सेविंग और इन्वेस्टिंग एक ही चीज है, और इसीलिए वो सेफ्टी और कुशन को साथ में देखते हैं, ना कि ग्रोथ को देखते हैं। सच ये है कि पैसे की सेविंग जो है वो आपको एक बेस रेट का रिटर्न देता है जो कि इन्फ्लेशन रेट से कम होता है। इससे आपके पैसे की परचेज पावर कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक फिक्स डिपॉजिट से पिछले साल 1 लाख रुपए का आपने बैंक डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट किया था, इस साल आप यह सोचकर खुश होते हैं कि हमारा वो 1 लाख रुपया 1,07,000 रुपए हो गए। लेकिन आपका जो ये एप्रिसिएटेड अमाउंट है वो उस कोई भी आइटम को नहीं खरीद सकता जिस आइटम को आप लास्ट ईयर 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे। तो आपके पैसे की जो परचेज पावर है वो लगातार गिरती जा रही है। तो ट्रैक टू रियलिटी के सर्वे में ये अपनी तरह का पहला सर्वे है जिसमें हमने मनी मैनेजमेंट सर्वे इसे कहा। इस सर्वे में हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की कि इंडियंस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ मनी को लेकर कैसी है, उनकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स कैसी है, उनका इन्वेस्टमेंट आउटलुक कैसा है, ऑब्सेशन जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर क्यों है, और ओवरऑल उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर अंडरस्टैंडिंग क्या है। इंडियंस का जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो इतना लिमिटेड है कि वो जब रिटर्न को कैलकुलेट करने की भी बात आती है तो वो एब्सोल्यूट गेन्स को कैलकुलेट करते हैं, ना कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR रिटर्न्स को। 10 में 7 लोग, मतलब 74%, इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उनके घर की कीमत पिछले 10 साल में डबल हो गई है। लेकिन जब हमारे रिसर्चर ने उन्हें यह रिमाइंड कराया कि जब अकाउंटिंग का रूल 72 अप्लाई करते हैं तो यह CAGR रिटर्न 7.2% का आता है, जो कि बैंक फिक्स डिपॉजिट के ही बराबर है, तो ज्यादातर इंडियंस इस पर कंफ्यूज हो गए।
82% इंडियंस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स को सेम समझते हैं। ज्यादातर ने जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया है वो उनका रिटर्न, चूंकि साथ में इंश्योरेंस भी है तो उनका रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन से लोअर रिटर्न है। टर्म इंश्योरेंस की जब बात आती है तो आधे से ज्यादा इंडियंस 54% कहते हैं कि ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसमें कोई गारंटीड मनी बैक अटैच नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी का आलम ऐसा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को वो दो अलग प्रोडक्ट नहीं मानते हैं और उनको ज्यादातर एजेंट्स ने दोनों एक साथ क्लब करके पकड़ा दिया है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और इंश्योरेंस के लिए आपको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही रखना चाहिए कि अगर कोई हादसा होता है तो फैमिलीज के लिए एक सेफ्टी नेट है वहां। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्रोथ के लिए होते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का ग्रोथ जो है वो कम से कम इन्फ्लेशन से 400-500 बेसिस पॉइंट्स ऊपर होने चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो एक डबल एज स्वॉर्ड है। ये आपका पैसे का परचेजिंग पावर कम कर देता है और ये दूसरी तरफ आपका जो वेज ग्रोथ है उससे फास्टर भी होता है। तो एक तरफ आपके वेजेस कम होते चले गए, दूसरी तरफ आपकी परचेज पावर और भी कम होती चली गई। लेकिन 74% इंडियंस जो हैं वो इन्फ्लेशन की जब बात आती है तो आरबीआई के इन्फ्लेशन नंबर को फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो कंसोलिडेटेड इन्फ्लेशन नंबर है वो उनकी पर्सनल इन्फ्लेशन नहीं है। एक एवरेज इंडियन के लिए, एवरेज मिडिल क्लास अर्बन इंडियन के लिए जो इन्फ्लेशन जहां पे रियल हर्ट करता है वो 3 कंजम्पशन आइटम्स पे होता है, फूड, हेल्थ केयर और एजुकेशन। और ये तीनों सेक्टर में इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर डबल डिजिट रहा है। ज्यादातर इंडियंस 88% इस क्रूड रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका वेज ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन से लगातार कम रहा है, क्योंकि उनका जो मनी आउटलुक है वो सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर को देखता है। जब उसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो वेज ग्रोथ ज्यादातर सेक्टर में इंडिया में पिछले 5 सालों में निगेटिव में रहा है। और शायद यही वजह है कि कहने को ज्यादा हायर सैलरी, आप अपने प्रीवियस जनरेशन से ज्यादा हायर सैलरी पे बैठे हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन होता है तो ज्यादातर जो ये जेन जेड हैं वो अपने प्रीवियस जनरेशन से कम पैसा कमा रहे हैं। प्रॉपर्टी इंडिया का एक नेशनल ऑब्सेशन। बात जब प्रॉपर्टी की आती है तो आज भी 90% इंडियंस इसको बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी मानते हैं। 74% इंडियंस, हर 4 में 3 इंडियन ये कैलकुलेट भी नहीं कर पाता है कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का जो एंट्री लोड और एग्जिट लोड है वो किसी भी दूसरे असेट क्लास से हायर है। 82% इंडियंस की तो यह भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक जो आपका ईएमआई लेता है वो पहले उसमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके लेता चला जाता है और प्रिंसिपल पोर्शन बाद में लेता है। 82% इंडियंस ने यहां तक कहा कि उन्होंने बैंक से यह भी नेगोशिएट नहीं किया है कि अगर उनके पास पैसा अचानक आ जाए और वो अपना होम लोन प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो उस पर पेनल्टी क्लॉज क्या है। 90% इंडियंस जितने प्राउड हैं उतने ही लाउड हैं कि उन्होंने एक घर खरीद लिया है। हालांकि वो अपने फाइनेंशियल्स, अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेंड एंड फैमिली में कभी शेयर नहीं करते, लेकिन जब बात घर की आती है तो वो उसे फ्लॉन्ट करते हैं। 94% इंडियंस जिनके पास एक घर और एक कार है वो बहुत रिलक्टेंटली ही सही है एडमिट करते हैं कि वो पेचेक टू पेचेक की जिंदगी जी रहे हैं। और यही वजह है कि 82% इंडियंस के लिए जो सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है वो है मनी स्ट्रेस, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है बियॉन्ड उनके जॉब्स के कि कोई अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई कंटिजेंसी हो जाए तो वो मैनेज कैसे करेंगे। हम लोगों ने एक 10 क्वेश्चंस के स्केल पे सवाल पूछा पर्सनल फाइनेंस को लेकर, वेल्थ बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर, और सिर्फ 28% इंडियंस 10 में 6 सवालों का सही जवाब दे पाए।
इसका सीधा सा मतलब है कि 72% इंडियंस की फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल ही पुअर है। और इसलिए यह गेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि इतनी सारी इन्फ्लुएंस पेडलिंग वेस्टेड इंटरेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये वेस्टेड इंटरेस्ट बिल्डर हो सकते हैं, ब्रोकर हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, और जो एक नया कल्चर आया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, ये सारे इन्फ्लुएंस पेडलिंग सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि आपकी खुद की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत पुअर है। आप देखिए, हर समय हर किसी के साथ केयरफुल तो नहीं हो सकते। फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप लैंग्वेज ऑफ मनी को समझना शुरू करें, आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो जाएं। एस्केपिज्म इसका आंसर नहीं है, एस्केपिज्म बहुत कॉस्टली साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, कितना बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खोता जा रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल। यहां होती है आपके मतलब की बात।